तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल हिजर की एपिसोड 5 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और रिव्यूज़ जो है कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब जैसे एपिसोड स्टार्ट होती है तो वो ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और इस बात पे जो वो रो रही होती है कि जी उसको तो बड़े मतलब उसके ऊंचे ख्वाब थे और उसको तो बड़ी ऊंची उड़ान जो था वो उड़ना थी, लेकिन जो है वो उसके ऐसी जो है उसके पाँव में रस्सी डाल दी गई है कि वो अब कभी भी जो है अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकेगी। उसकी जब सिस्टर आती है तो वो उसे कहती है कि अब आपको सब कुछ तो मिल रहा है जो आपने सोचा था, कि इवन कि आपको जो है मोहित भाई ने जो पढ़ने की इजाज़त भी दे दी है, बट आप फिर भी रो रहे हो। तो फिर वो कहती है कि नहीं जी, मतलब मेरे ख्वाब बड़े ऊंचे थे और जो है वो ये मैंने नहीं सोचा था जो मेरे साथ हो रहा है। और तो फिर उसकी बहन कहती है कि जी आपको फिर कहीं और जो है वो पैदा होना चाहिए था जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट होती है। मतलब बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे बातें हुई, सुनने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं। तो वो भी बड़ा अच्छा जवाब देती है कि जी वो इस चीज़ पे कभी गिला नहीं करती कि वो कहाँ पैदा हुई है, बट वो इस चीज़ की हसरत ज़रूर रखती है कि उसके पेरेंट्स का जो है दिल दिमाग उसके लिए जो वो चेंज हो जाए, जैसा मतलब वो उसके पेरेंट्स जो उसकी खुशी को अहमियत दें। दूसरी तरफ जो मोहित होता है वो अपनी अम्मा से अच्छा खासा नाराज़ होता है, अपनी बहन से भी, और यही मतलब अपनी अम्मा से कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया और आपने मेरी बात नहीं मानी, इस बार फिर आप जो है वो मेरी बहन की जो वो शादी बीच में ले गई। खैर उसकी अम्मा जो है फिर उसको समझाती है कि देखो मैं तुम्हारे अब बुरा नहीं चाहूँगी और जो है वो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो बस तुम थोड़ा सब्र रखो। खैर मोहित जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, बट फिर अम्मा उसको जो है इमोशनली ब्लैकमेल जो है वो किसी तरह कर ही लेती हैं। उसके बाद जो मोहित होता है वो जो है वो सुबुही के फादर को कॉल करता है और उसको बताता है जी कि इस तरह से मतलब कि शादी जो है वो हमारी डिले हो गई है, तो हम जो है वो कुछ अरसे बाद यानी कि सुबुही अपने एग्ज़ाम दे ले, डिग्री कर ले, तो उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। तो वही के फादर को बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो काफ़ी मतलब कि इस दफ़ा हाइपर हो जाते हैं कि जी 3 साल हो गए ये चीज़ करते हुए और इस बार फिर तुम लोग अगेन ये कर रहे हो। मतलब एक चीज़ है कि ठीक है लोग आपस में झगड़े हैं जैसे भी है, बट वही के पास सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात थी कि जिससे उसने दुआ की कि उसके हक़ में जो बेहतर हो जाए, और अल्लाह ताला ही है जो अपने बंदों की सुनने वाले होते हैं। तो अल्लाह ताला ने सुबह की सुन ली और फाइनली जी उसकी शादी इस दफ़ा मतलब फिर जो है वो कैंसिल हो गई है कि वो जो है अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगी। तो जो सुबुही की छोटी सिस्टर थी वो ये सारी बातें सुन रही थी और फिर उसने जब सुबुही को कॉल करके ये गुड न्यूज़ दी और सुबुही इतना ज़्यादा खुश होती है और वो फिर ज़मीर को बताती है जी कि इस तरह उसकी शादी फिर से डिले हो गई है। ज़मीर अगेन उसको ख्वाब दिखाता है कि जी आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट सुबुही इतना ज़बरदस्त डायलॉग्स लिखे हुए, वो बिल्कुल ठीक बात करती है कि हमारे यहाँ पे जो है वो अपने हक के लिए लड़ने को जो है वो नाफरमानी समझा जाता है, और मैं ऐसा कोई भी जो है वो कदम उठाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसके बाद जो गुड न्यूज़ होती है वो ये है कि इस बूही की जो है वो हाउस जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे जो है परफॉर्म कर रही होती है। दूसरी तरफ सबूही के पेरेंट्स जब यानी कि उसके जो सबूही की नंद होती है अरसला, उसकी जो है वो शादी में पहुंच जाते हैं। उससे पहले क्या होता है कि जो मोहित होता है वो सबूही को कॉल करके कहता है कि तुम्हें हर हाल में जो है वो शादी में आना है और आगे सारे अरेंजमेंट्स देखने हैं। तो अब वो कहती है जी कि मैं इतनी जल्दी छुट्टी नहीं ले सकती, मेरी अभी न्यू जॉब स्टार्ट होने वाली है, तो मैं मतलब ऐसे कैसे। तो फिर मोहित कहते हैं तुम्हें हर हाल में आना है, फिर अगेन वही जिद। तो जब वो देखता है कि सबूही नहीं आती तो फिर वो जी अच्छी खासी बदतमीजी करता है सबूही के पेरेंट्स और कहता है जी कि अगर वो ना आई तो ये रिश्ता जो है वो ख़त्म कर देगा। सबूही के फादर का वहाँ पे जो रिएक्शन था वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो ये कहता है कि तुम मुझे बेटी का बाप समझ के धमका रहे हो, तो ऐसा ये जो है वो तुम्हारी गलत सोच है। तो फिर खैर मोहित की वालदा जो है वो बीच में आती है और फिर वो बचपचा करवाती है और फिर वो कहती है कि चले जी सब मैटर ठीक हो जाएगा और जी सुबह ड्राइवर जाके जो है वो सुबह को ले आएगा। अब जनाब इस बात पे जो है वो जिद लगी हुई थी कि मोहित कह रहा था कि सुबह को हर हाल में आना ही आना है, क्योंकि वो अपनी स्टडी को हमेशा जो है वो उस पे मोहित पे जो है वो फोकस देती है। तो उसने उसको जिद बना लिया कि अगर वो आएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उससे रिश्ता ख़त्म कर देगा। अब सुबह ही ओटी में थी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में थी, और जब वो आती देखती है उसकी बहन कितनी ज़्यादा मिस कॉल आई होती है। जैसे इस वही कॉल बैक करती है तो उसकी अम्मा कहती है तुम्हें आना ही होगा, हर हाल में आना होगा। तो वो कहते हैं जी कि उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, और वाकई ऐसा होता है कि जब वो ट्राई करती है तो उसको जो है वो छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि उसकी जो मैडम होती है वो पहले ही जो है वो दूसरी जो इंटर्नी होती है उसको डांट रही होती है कि अभी थोड़े दिन हुए तुम्हारा करियर स्टार्ट हुआ और तुम्हें अभी जो है वो शादी की पड़ गई है। तो वो भी एक अच्छी जो थी वो डिस्कशन थी वहाँ पे भी। और जनाब इसके बाद ज़मीर साहब की जो वो इंगेजमेंट हो जाती है और वो इंगेजमेंट की जो रिंग होती है उसकी पिक्चर सेंड करते हैं सुबह ही को, और उसको कहते हैं जी कि फाइनली ये मेरी जो वो इंगेजमेंट रिंग है। अच्छा सुबह ही को जो वो हर्ट होता है थोड़ा सा, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट वो वही बंदी है कि मिडिल क्लास घराने की लड़की जिसको जो है वो कंप्रोमाइज़ करना आता है। खैर वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हैं और फिर कहती है कि लड़की बड़ी खुश नसीब होगी जो कि आपकी हमसफ़र होगी। मोहित जो कि वो भी उसके लिए जो वो अपना इंटरेस्ट रखता है वही के लिए, तो वो भी उसको कहता है कि ज़ाहिर बात है खुश नसीब तो जो है मोहित साहब भी हैं इनके जिनको आप मिलेंगे। तो जनाब सुबुही जो है एक कंडीशन के अंदर जो है वो ट्रैप हो चुकी है कि मोहित ने जिद लगाई हुई कि सुबुही ने आना ही आना है, और सुबुही के पास ये नहीं है कि जी परमिशन नहीं है, उसको छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि अभी नहीं उसकी हाउस जॉब जो स्टार्ट हुई है कि वो जो है वो वहाँ पे जा सके। लेट्स सी के नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।